हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से कैंडिडेट्स इंटरव्यू देके आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे इनसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर, आपका नाम क्या? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब हुसैन। तो आप कहाँ से आए हैं? बांसबेड़िया से। बांसबेड़िया। तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा अकाउंटेंसी ऑनर्स। अकाउंटेंसी ऑनर्स था। तो आप जो WB टेट जो पास किए, ये कौन से ईयर में पास किए? 2017 में एग्ज़ाम 2017 में फॉर्म फिलअप किए, 2021 में एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, मतलब 2017 बैच किया? जी जी जी। तो आपका ये पहला इंटरव्यू है? नहीं, इसके पहले मैं वेस्ट बंगाल पुलिस का 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा, मतलब टीचर का पहला इंटरव्यू? जी जी, टीचर। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आज जो बोर्ड में जब गए अंदर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका टेबल नंबर कितना था? 7 था। तो आपको इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जी, मुझसे तो लग रहा है कि मैं सबसे अलग इंटरव्यू दिया हूँ। अच्छा। मुझसे एक शायर बोले हैं कि आपको कोई शायर याद है, तो मैंने तो शायर याद किया था, पर मैं घबराहट से भूल गया हूँ। तो बोले हैं कि आप लिखिए, तो बोले मैं तो पेन लेकर खड़ा ही रह गया। तो फिर बोले कि कोई याद है तो लिख दीजिए। तो मैं एक शायर लिखा, शायद मेरे ख्याल से वो मीर तक मीर का था। कि अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे। तो मैं वही लिख दिया, इत्तेफाक से मेरे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह याद आया। तो उन्होंने कहा कि तशरीह कीजिए, तो मैं उसका तशरीह किया। तो लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि मरने का बाद क्या होगा। मैंने मरने का तो यहाँ जिक्र नहीं है सर, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं मरने के बारे में बोला जा रहा है। और उसके अलावा मुझसे पूछा गया कि आप ये प्रोफेशन क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो मैं उससे कुछ जवाब दिया, और फिर पूछे कि बिजनेस आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। बोले कि उतना तो मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो आप छोटा मोटा बिजनेस कीजिए। तो मैं बोला नहीं, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, मैं एक जॉब करता हूं, मैं रेलवे में जॉब करता हूं, ग्रुप डी में। तो मुझे ये प्रोफेशन वाकई पसंद है, इसलिए मैं 2012-14 में रेगुलर से ट्रेनिंग किया हूँ। तो वहाँ नहीं हुआ तो ग्रुप डी में अभी जॉब करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में भी था, उसको छोड़कर रेलवे में हूँ। और अगर इधर हुआ तो इंशाल्लाह इधर भी ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो आप मतलब जो है इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? है उतना नहीं, मतलब इंटरव्यू सबसे अलग हुआ है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे अलग दिया हूँ, क्योंकि उतना सबसे मैं पूछा हूँ, सबको डेमो टीचिंग हुआ है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। जो भी वो ठीक ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको और ज़्यादा वक्त दिया जाता वहाँ पे, तो आप क्या करते? हाँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, उतना मैं प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं भूल गया था घबरा कर। अच्छा, घबरा कर भूल। हाँ, तो मैं दूसरा कोई शहर लिख दिया जो बोले वो। तो आपको ये जो घबराहट थी, इसकी वजह क्या थी? मुझे नहीं समझ में, हालांकि मैं जॉब होल्डर हूँ, और लोग तो मतलब जॉब होल्डर वाले तो और ज़्यादा सीना तान के जाते हैं। सीना तान के ही था, लेकिन क्या पता क्यों मेरे जहन से उतर गया था। अच्छा। तो अच्छा, आप जो है जब इंटरव्यू देने आए थे, तो उससे पहले तो बहुत सारे तैयारियां आपने की होंगी आपने? मैं तैयारी नहीं किया हूँ, मैं खूब पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं किया हूँ, बस आ गया हूँ। जो उर्दू कैंडिडेट आने वाले, उनको आप कैसे तैयारी करने के लिए कहेंगे? जी देखिए, अभी तो मतलब डेमो टीचिंग का शुरुआत में जो स्टार्ट हुआ था, तो डेमो टीचिंग चल रहा था, तो उसका तो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं डेमो टीचिंग नहीं कर पाया हूँ। तो मुझसे एक शायर बोले कि शायर लिखिए और उसका तशरीह कीजिए। और सबसे पर्सनल डिटेल भी पूछ रहे थे, वो भी मुझसे नहीं पूछे। मुझसे पूछे कि आपको ये प्रोफेशन क्यों पसंद है, आप बिजनेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये मुझसे सवाल किया गया। तो और सब जो शुरुआती दौर में जो मैं देखा हूँ, तो उनसे डेमो टीचिंग और कुछ मतलब पर्सनली पूछ रहे थे कि आप नाम, मतलब जो सेल्फ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन हमसे तो ये सब नहीं हुआ है। तो मतलब सभी को सब तरह से ये होना चाहिए, मतलब एक जो हो रहा है कि सिर्फ डेमो टीचिंग, तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। तो सभी तरफ मतलब तैयारी करना चाहिए। हो सकता है आपको वो लोग देख के समझ होंगे आप पारा टीचर वाले हो। नहीं, ऐसा बात नहीं, कुछ नहीं है ना। अच्छा। वो तो मुझे बोल रहे कि आप तो पुलिस के लिए फिट हो। मतलब पुलिस में मैं था ही, उनको नहीं बोला हूँ। अच्छा, तो उनको नहीं बोले आप? तो क्यों आप बोलना चाहिए था आपको? मतलब वो पूछे भी नहीं है, और हम एक्स्ट्रा बोलना भी नहीं पसंद किए हैं। अच्छा। हम उनको ये पूछे कि आप इसके पहले इंटरव्यू कोई दिए? हम बोले हाँ, मैं वेस्ट बंगाल पुलिस का इंटरव्यू दिया हूँ। लेकिन ये सही में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन कांस्टेबल में हुआ था। अच्छा। तो आप मतलब जो है एक तरह से मोटा मोटी आप मतलब सेटिस्फाई? जी। अच्छा। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत मतलब जो है बधाई हैं आपको। थैंक यू। तो सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार अली। अच्छा, तो आप कहाँ से आए?
हुगली बांसबेरिया से। हुगली बांसबेरिया। तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा ऑनर्स नहीं था, मैं एचएस पास है। अच्छा अच्छा। तो आप बताएंगे आप जो WB टेट पास किए थे ये कौन से ईयर में पास किए थे? 2017 हुआ। 2017 में। तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपका टेबल नंबर कितना था? 7 था। तो आप बताएंगे आपसे इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? हमसे एकेडमिक कुछ सवाल नहीं किया गया, जो भी सवाल किया गया हमसे पर्सनल मेरा सवाल किया गया अच्छा। मेरे बारे में। आप ठीक है, आप इसे तक पढ़े, आगे क्यों पढ़ाई नहीं की, कि क्या वजह थे, जो भी वजूहत थे हमने बताया वजूहत। अच्छा। तो और इसके अलावा डेमो वगैरह? हाँ, डेमो में हमसे बोला गया कि कोई एक नज़म पढ़ाइए, तो हम एक नज़म पढ़ाए। अच्छा। चलो स्कूल चले, जो भी हमको याद था। ठीक। अच्छा। तो आप डेमो कंप्लीट कर पाएँ? हाँ, जो भी जितना वो सर जितना देर तक बोले उसका बैठ जाए। मतलब आपको डेमो कंप्लीट आप नहीं कर पाए? हाँ यही ना? हाँ। तो आप मतलब आपको क्या लगा कि मतलब अगर आपको और वक्त देता तो आप डेमो और अच्छा से दिखा पाते? हाँ, मतलब वही, चूँकि हम तैयारी कुछ और किसी और का करके आए थे और अच्छा। कुछ और हमसे पूछा गया डेमो के लिए। अच्छा। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा घबरा गया। अच्छा अच्छा। तो आप तो इंटरव्यू देने से पहले बहुत सारे तैयारियां किए होंगे आपने नोट भी बनाया होगा आपने। तो आप जो है आने वाले दिन में जो उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उसको आप किस तरह तैयारी करने के लिए कहेंगे? हम कहेंगे आप जो भी पढ़े हैं पढ़िए, लेकिन डेमो पे सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। डेमो अच्छा। हर वो चीज़, आप नज़म से, पोएम से, इंग्लिश, आप मैथ से, हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट से आप एक डेमो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके आइए। क्योंकि हो सकता है सर कुछ वहाँ से बता, मैं आपको ये आपके मर्जी बोले थे, आपके अपनी मर्जी से बताइए तो आप कुछ ही बता दिए, लेकिन सर अगर बोले हम उर्दू नज़म पढ़ाइए तो उस वक्त आप नहीं पढ़ा पाए। इसलिए हर सब्जेक्ट से आप एक टॉपिक डेमो के लिए बेहतरीन तैयारी करके आइए। अच्छा। तो आप मतलब जो है अपना इंटरव्यू देकर सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाई। अच्छा। तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को हम मतलब जो है हमेशा मतलब जो है रेगुलरली आप फॉलो करते भी हैं, तो आप जीके स्टडी मास्टर को क्या तासुरात देना चाहेंगे? बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम लोग कुछ आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू होता कैसा है। ठीक है, इंटरव्यू में सवाल किस तरह, तो थोड़ा बहुत सारा आइडिया यहाँ से हम लोगों को मिल गया था। जहाँ इंटरव्यू में किस तरह का सवाल किए जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सारा आइडिया न्यू के लिए, जो कुछ नहीं मालूम है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग जो भी देखने वाले, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ाइए जीके स्टडी मास्टर को। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद परवेज है। अच्छा। तो आप कहाँ से आए? मैं चवदानी से आया हूँ। चवदानी से आए। तो आप बताएंगे कि आप जो ऑनर्स जो था वो आपका किस सब्जेक्ट में था? मेरा एक 5 सब्जेक्ट था, 2 मतलब 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, पॉल साइंस, हिस्ट्री और उर्दू। तो उसमें पूछा गया आपका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में है, तो मैंने बताया कि पॉल साइंस में है। तो उससे रिलेटेड 4 मिनिस्टर का नाम मुझसे पूछा गया था। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और 2-3 मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था। अच्छा। तो आप जो WB टेट जो पास किए हैं कौन से साल में पास किए हैं? मैं 2017 में पास किया। 2017 में। ये आपका पहला इंटरव्यू है? जी। अच्छा। तो आप बताएंगे आपको क्या क्या क्वेश्चन बेसिकली वहाँ पे खासकर उर्दू से किया गया है? उर्दू में सबसे पहले पूछा गया था कि आपके सबसे पसंदीदा शायर कौन है। अच्छा। ठीक है, इकबाल और गालिब को छोड़कर आपको। अच्छा। तो मैंने बताया कि फैज अहमद फैज और मजरू सुल्तानपुरी। अच्छा। तो इन्होंने पूछा कि फिर ठीक है, तो मजरू सुल्तानपुरी के कोई शेर लिख के दिखाइए आप। तो मैंने एक शेर लिखा था, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो फिर बोले कि इसकी तस्रीह करके आप दिखाइए। अच्छा। तस्रीह भी करने के लिए कहा? तस्रीह करने के लिए। तो तस्रीह करते वक्त आपसे उसका मीनिंग वगैरह भी पूछा ना, गया? कुछ मीनिंग नहीं पूछा गया, बोला आपको तस्रीह सिर्फ करके देखा। इसके बाद पूछा गया किस तहरीक से ये जुड़े हुए था। अच्छा। तो आपको मतलब जो है टोटल वहाँ पे कितने मिनट लगे वहाँ पे? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में हो गया। आप डेमो दिखाएं वहाँ पे? डेमो मुझे बोला गया था सिर्फ शेर लिख दीजिए आप मजरू सुल्तानपुरी के और उसको तस्रीह कर दीजिए, बस यही पूछा गया था। तो आपको क्या लगता है कि आपसे इतना कम क्वेश्चन किया गया तो आप क्या सेटिस्फाई हैं? जी एकदम। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी कम सवाल पूछा गया है। अच्छा। लोग भी बता रहे थे लोग। अच्छा। तो यही मतलब था। अच्छा। तो आने से पहले तो आप बहुत सारी तैयारियां की होंगी इंटरव्यू के लिए, खासकर उर्दू के बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह के। तो जो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो नेक्स्ट मतलब जो है इसमें आएंगे, तो आप उनको किस तरह जीके स्टडी मास्टर के थ्रू जो है आप तैयारी करने के लिए कहेंगे? जी, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि पसंदीदा शायर आप जरूर कर लो, और बीए में जो आपका सब्जेक्ट्स है उस पर आप महारत ज़रूर रखो, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल किया जा रहा है और ज़्यादातर शेर की तस्रीह दी जा रही है करने के लिए। अच्छा।
तो ओवरऑल अपने इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? जी जी जी, और आपका चैनल देखकर मैंने बहुत सारे सवालों आप का जीके स्टडी मास्टर के लिए आपके क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छे, मतलब ये इसी चैनल को देख के मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए हैं और वही सब सवाल किए गए आज। अच्छा, यही सब सवालात पूछे भी गए? जी जी। अच्छा, तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।